जिन्हें कहा है कि सामने जो दिख रहा है वो सच्चा हो ये जरूरी नहीं है। पहले उसने अपनी पत्नी को डिनर कराया, उसके साथ डांस किया और उस डांस का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड या स्टेटस पर अपलोड किया और लोगों को दिखाया कि देखो मैं कितना खुश हूं अपनी पत्नी के साथ। और उसके बाद उसकी मौत और उसकी हत्या करवा दी और फिर पुलिस के सामने खुद अपनी पत्नी के लिए न्याय मांग रहा था। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले से जब पर्दा उठाया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नमस्कार, मेरा नाम देव है। आज आप जानेंगे लुधियाना की उस मर्डर की कहानी जिसमें एक पति ने खुद अपनी सुंदर सी पत्नी के लिए, जो उस पर जान छिड़कती थी, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। क्रम से आप समझिएगा पूरी कहानी को। पंजाब का एक शहर है लुधियाना और वहां का एक बिजनेस कारोबारी जिसने 3 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और पंजाब में उनका काफी रुतबा है और पंजाब में उनकी तूती बोलती है। वहीं के रहने वाले अनोख मित्तल जो कारोबारी थे, साथ ही अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन कहते हैं कि उन पर जब इश्क का भूत सवार हुआ तो अपनी पत्नी को ही पहले डिनर कराया, उनके साथ डांस किया और उस बेचारी को मौत के घाट अपने गलत मंसूबों से उतार दिया। दरअसल ये दास्तां शुरू होती है कुछ समय पहले जब अनोख मित्तल की जिंदगी में 24 साल की उनकी एक गर्लफ्रेंड आती है जिससे वो शादी करना चाहते थे, जिससे उनका नैन मटक्का चल रहा था, जिससे वो प्यार करने लगे थे और उनको लगता था उनकी जो पत्नी है जिससे उनकी शादी हुई है अब वो उनके इस रिश्ते में रुकावट बन रही है। तो भाई प्लान बना कि इस रास्ते के पत्थर को हटाया कैसे जाए। अब वो पति जिस पत्नी के साथ उसकी जिंदगी गुजरनी थी, उसी पत्नी को मौत के घाट उतारने की साजिश रचने लगा। प्रेमिका के साथ मिलना जुलना होता था। कई बार इस बात को लेकर उसकी पत्नी लिप्सी मित्तल के साथ उसका झगड़ा भी हुआ, फसाद भी हुआ, लेकिन बात सुलझा ली गई और पत्नी को इस बात का इल्म था कि उसकी पति की किसी और जगह अफेयरबाजी हो रही है, उसका पति किसी और जगह पर इश्क लड़ा रहा है। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है अगर वो सच्ची है, लेकिन अपने पति के प्यार को बढ़ते हुए नहीं देख सकती। उधर अनोख मित्तल के दिमाग में गंदगी भर चुकी थी। उसको अपने अंदर से एक आवाज आती थी कि वह लिप्सी को रास्ते से हटा देगा और उसके बाद फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेगा। 24 साल की उस लड़की की जो मोहब्बत थी इस शादीशुदा जीवन पर भारी पड़ने लगी और गंदे मंसूबों में कामयाब होने के लिए अनोख मित्तल हर रोज नई साजिश रचने लगा। इसी बीच उनके बीच झगड़े फसाद भी होते होंगे, लेकिन पत्नी जो थी वो लिप्सी से कई बार तलाक की भी बात कर चुका था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, लेकिन लिप्सी थी कि वो अपने पति को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और भाई छोड़ भी क्यों दे और क्यों छोड़ना, किस बात के लिए छोड़ना। अब इसके लिए बाकायदा उसने किलर को अरेंज करने की सोची कि किलर से अपनी पत्नी की मौत करा दूंगा, हत्या करवा दूंगा, मर्डर करवा दूंगा। सबसे पहले उसने अपने यहाँ काम करने वाले एक लड़के से बात की। जब उसने कहा ठीक है साहब मैं मर्डर करवा दूंगा, लेकिन जब उसने ये बताया कि मुझे अपनी पत्नी का ही मर्डर करवाना है तो वो लड़का काम छोड़कर भाग गया। उसने कहा भाई मुझे माफ करो, मैं इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता। और कोई साथ देगा भी कैसे भाई, कोई नहीं चाहता अगर अच्छा इंसान है कि वो उसका घर उजाड़े। ठीक है, इसके बाद उसने एक बार फिर ये कोशिश की। एक बार फिर से किलर उनके पैसे लेकर के भाग गया। जो अनोख मित्तल था उसका पैसा लेकर के किलर भाग गया। अब अनोख मित्तल परेशान हो चुका था, किलर लगातार उसको धोखा दे रहे थे, परेशान हो रहे थे। उसने फिर हिम्मत हार गया, फिर उसने अपनी पत्नी को खुद ठिकाने लगाने की सोची, लेकिन वो इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उधर उस लड़की के साथ अनोख मित्तल का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था, उस पर और ज्यादा गंदगी सवार होती जा रही थी। उसको लग रहा था कि बस एक बार लिप्सी मित्तल रास्ते से हट जाए तो जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन वो इसमें अब इस बार बड़ी सरलता भी बरतना चाहता था। उसके दिमाग में था सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो अपनी पत्नी को मरवाना भी चाहता था, लेकिन उसका अंजाम उसके सर पर ना आए, दुनिया को एहसास भी ना हो, क्योंकि वो सही बन के रहना चाहता था। पैसा था पास में, रुतबा था, सब कुछ था। इसके बाद उसके कोई किलर मिलते हैं, किलरों के साथ उसकी बातचीत होती है। किलरों को 2.5 लाख रुपए में डन होता है मामला और किलरों के साथ जो शूटर थे या फिर जो मारने वाले थे उनके साथ तय हो जाता है 50,000 रुपए। इस बार वो उनको एडवांस दे देता है, लेकिन उससे पहले एक प्लान बनता है। वो प्लान आप सुनने के बाद आप कहेंगे कि जब एक आदमी दरिंदगी पर उतरता है तो वो अपने ना बच्चे देखता है ना बीवी देखता है। उसने अपनी पत्नी से कहा
अब वो अपना व्यवहार बदल चुका था। जब डील हो गई पक्की और किलर भी तैयार हो गए कि चलिए भाई इस बार हम आपकी पत्नी को मार देंगे, और जो भी है उनका तय हो गया। जो जानकारी मिली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, तो अपनी पत्नी के साथ अनोख मित्तल काफी खुश रहने लगा, अच्छा सा व्यवहार करने लगा। भोली वाली लिप्सी मित्तल को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो अच्छाइयों का पोटला उसके सामने खोला जा रहा है, इसके पीछे ही जहर की पुड़िया है। उसका पति अंदर अंदर उसकी मर्डर की साजिश रच रहा है। 16 तारीख को उसने लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत होटल का चयन किया। उसने कहा वहां चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ और फिर उसके बाद हम बाहर डिनर करेंगे, पार्टी करेंगे, और आज मैं बहुत खुश हूं, मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूं। भोली वाली लिप्सी तैयार हो गई। भोली वाली लिप्सी को पता नहीं था, और वहां एक प्लान तैयार हो रहा था। अब उसने अपनी पत्नी को अपनी गाड़ी में बिठाला और वो लगभग 10:30 बजे के आसपास रिसोर्ट पहुंच जाता है, लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर। वहां जाकर के वो अपनी पत्नी के साथ डिनर करता है और डांस करता है, और डांस का एक बाकायदा अपने फ़ोन से वीडियो शूट करता है, और वीडियो शूट करके वो अपनी पत्नी से कहता है देखो आज मैं इसको अपने स्टेटस पे लगा रहा हूँ। बाकायदा वो उसको स्टेटस पर भी लगा देता है। भोली वाली लिप्सी को लगा कि अरे मेरे पति कैसे बदल गए, जो मुझे फूटी आंख नहीं देखते थे आज मेरे साथ डांस वीडियो स्टेटस पे लगा रहे थे। लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था ये डांस वीडियो ही उसकी मौत का कारण है। वो एक साजिश का हिस्सा थी। बेचारी लिप्सी कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, वो उसके जाल में फंसती चली गई। उसके बाद लगभग 12 बजे वो वहां पे डांस वांस करता है, मौज मस्ती करता है अपनी पत्नी के साथ, और लगभग 12 बजे अपनी कार में बैठकर निकलता है। सुनसान हाईवे पर वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूं, जरा लिप्सी तुम इसमें बैठी रहो। बेचारी लिप्सी को क्या पता था, वो वॉशरूम चला जाता है, फिर लौट कर आता है। फिर वो थोड़ा गुस्से में था, जैसे मतलब कोई अंदर से आदमी ऐसा होता है। इस बार गुस्से में आकर के जो अनोख मित्तल था वो बैठ जाता है। फिर इसके बाद थोड़ी दूर और गाड़ी चलाता है, फिर वो एक सुनसान रास्ते पर जाकर के गाड़ी को रोक देता है। इस बार पत्नी कहती फिर क्या हुआ, उसे कहा मेरा थोड़ा पेट खराब है, मैं जरा फिर से वॉशरूम होके आता हूँ। फिर वो चला जाता है। लेकिन इस बार जब वो गाड़ी से उतरता है तो वही आप समझिए वो अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट ऑन करके चला जाता है, और गाड़ी की पार्किंग लाइट जैसे ही ऑन करके जाता है पीछे से गाड़ी आती है, और गाड़ी आने के बाद वो उसकी पत्नी को चाकुओं से गोद देती है। चाकुओं से बुरी तरीके से गोदा जाता है और उसके माल जेवर लेकर के भाग जाते हैं, उसको सड़क के किनारे फेंक जाते हैं। अनोख मित्तल जो उससे दूर खड़ा हुआ था उसको भी हल्के चाकू वाकू मारे जाते हैं। इसके बाद अनोख मित्तल भी वहीं लेट जाता है। पत्नी तो बेचारी खून से लथपथ पड़ी ही थी। लेकिन इसके बाद वहीं आसपास में एक ढाबा था, ढाबा का कोई मालिक था और वो पैदल जा रहा था। उसने देखा कि किसी महिला के कराहने की आवाज आ रही है। जैसे ही वो इस सब सारी चीजों को देखता है वो तुरंत पुलिस को इत्तला करता है। पुलिस आती है, इन दोनों को उठा करके सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाती है, और सुबह होते होते जो अनोख मित्तल था वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, यानी उसकी पत्नी लिप्सी की मौत हो चुकी थी। पुलिस को तो पहले मामले में लगा ये लूट है, राहजनी हुई है, और उनके साथ ये कांड हो गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार है, जगह जगह विरोध मतलब पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया। स्थानीय नेता करके बैठ गए। अब पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा था। सब इस बात को देख लेना चाहते थे कि इस नेता की पत्नी की हत्या हो गई, हमारी ही सरकार है। पुलिस पर प्रेशर था, लुधियाना पुलिस के हाथ पैर फूले हुए थे। पुलिस हर उस मोड़ पर चली जाना चाहती थी जहां से वो कातिल को पकड़ सके। अब कातिल भी अनोख मित्तल जो था वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो गया था, और उसके बाद उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच आकर के बैठ गया। इसी बीच पुलिस ने एक लुटेरे को पकड़ा था, और उस लुटेरे को जब पकड़ा था तो उस लुटेरे ने पूरी साजिश बताई कि इसमें अनोख मित्तल भी शामिल है, और उसने खुद अपनी पत्नी की हमको सुपारी दी है। अब ऐसे में सवाल ये था कि अनोख मित्तल को कैसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो तो सत्ता में है, साथ ही प्रोटेस्ट भी कर रहा है। कहीं अगर इस लुटेरे की बात झूठी निकली तो पुलिस की फजीयत हो जाएगी। लेकिन पुलिस जब अपना काम करती है तो पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अनोख मित्तल को किसी बहाने से प्रोटेस्ट बुलाया जाता है कि सर आपका चेकअप होना है और आप आ जाइए और गाड़ी में बैठ जाइए। इस बार अनोख मित्तल को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और अस्पताल लेकर के नहीं जाती, जबकि वहां जो स्थानीय नेता बैठे हुए तो उनको लग रहा है कि पुलिस इनको इज्जत दे रही है और इनके केस में खूब बढ़ चढ़ करके मेहनत कर रही है। पर्दा खुलने वाला है, पूरा दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। लेकिन इसमें अनोख मित्तल ने पहले पुलिस को यह बताया था कि उस पर केमिकल फेंका गया, इसके बाद वो बेहोश हो गया, उसको भी चाकू मार दिया, इसके बाद उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन डॉक्टरों ने जो अस्पताल में चेकअप किया उसमें कहीं केमिकल का जिक्र नहीं था। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया, यहीं से उसके दूध का दूध पानी का पानी शुरू हो गया। पुलिस को शक की सुइयां गहरा गई। अब थाने ले जाकर के सामने एक लुटेरा बैठा दिया गया। लुटेरे और उसकी जब आमने सामने बातचीत हुई और
पुलिस ने इसी बीच में सर्विस लाइन से जो अनोख मित्तल था उसके चैट बॉक्स निकाले, उसकी कॉल डिटेल निकाली। अब पक्का हो चुका था कि अनोख मित्तल ही, लेकिन पुलिस पूरा तफसील के साथ पक्का कर लेना चाहती थी, क्योंकि अनोख मित्तल के एक मैसेज किया गया था अनोख मित्तल द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड को, डन। तो डन के साथ ही कहानी डन हो गई थी। पुलिस ने उस महिला के, उस लड़की के भी घर वालों से पूछताछ की, उसको भी पकड़ा गया उस साजिश के हिस्से में। अनोख मित्तल का दूध पानी का पानी हो चुका था। अपनी पत्नी का हत्यारा उन लुटेरों के सामने बैठा था। पुलिस ने 4 लुटेरे पकड़े हैं, उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है क्योंकि वो भी उस साजिश का हिस्सा थी, और साथ ही जो अनोख मित्तल था वो भी गिरफ्त में है। इस पूरी घटना से, इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा कि भाई जिनको आप अपना समझते हैं ना, वो कई बार आपके साथ ऐसी साजिश कर सकते हैं जिसका अंदाजा आपको नहीं है। अपनी ही पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सुपारी दी, उसकी हत्या करा दी, उसका मर्डर करा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की के साथ रह सके। अपनी इच्छाओं को काबू में रखें। अनोख मित्तल की गिरफ्तारी, उसकी गर्लफ्रेंड का पकड़ा जाना, उन लुटेरों को पकड़ा जाना इस बात की गवाही देता है कि एक जब इंसान गलती करने पर उतरता है तो वो सबसे पहले अपने रिश्तों का गला घोटता है। आपने पूरी खबर सुनी, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अनोख मित्तल को क्या सजा मिलनी चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जाकर लिखिए। चलिए अब इस खबर का एक दूसरा पहलू, आपने क्या सीखा। भाई साहब, जब आपको लगे कि आपका रिश्ता खराब हो रहा है, आपके सामने वाला साथी गड़बड़ कर रहा है, उसके साथ 1 मिनट ना रहें। उससे प्यार से कहें कि हमारा और आपका वास्ता नहीं चल सकता, हम आपके साथ नहीं रह सकते। और अगर आपको लग जाए कि आपका जो पार्टनर है वो गद्दार है, वो चीटर है, तो उसके साथ बिल्कुल ना रहें। उसे समझाएं बुझाएं, लेकिन सचेत भी रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत आदमी अपनी आदत से बाज नहीं आता और वो गलत काम करता रहता है, उसमें आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कई भोले लोगों के साथ बुरा हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ, क्राइम के इस किस्से में, और हमें क्या सुधार करना चाहिए और हम अपनी खबरों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको आगाह करना है, आपको उस क्राइम से बचाना है, आपको उस बुरी नीयत से बचाना है जो आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।